बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने मैथमेटिकल मेथड से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 8.2 जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपकी इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा जा रहा है कि प्रूव दैट इफ़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन 1 से इन्फिनिटी an, आपके पास ये जो सीरीज़ है ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। एक सीरीज़ को आप पॉजिटिव टर्म सीरीज़ कहते हैं अगर उसकी हर टर्म पॉजिटिव हो। हर टर्म का आंसर अगर पॉजिटिव है तो उस सीरीज़ को आप पॉजिटिव टर्म सीरीज़ बोलते हैं। तो कहता है जी कि ये सीरीज़ अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो आपने प्रूफ करना है कि ये जो सीरीज़ है समेशन 1 से इन्फिनिटी an+1 ये भी कन्वर्ज करती है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ कि एक सीरीज़ को पॉजिटिव टर्म कहेंगे अगर उसकी हर टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सीरीज़ लिखी है 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 3 अप टू सो ऑन। अब आप चेक कर सकते हैं इसकी हर टर्म पॉजिटिव है, लिहाजा ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। अगर इसी सीरीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ 1/2 -1/2 का स्क्वायर -1/2 की पावर 3 माइनस प्लस माइनस इस तरह चलें, तो अब इस सीरीज़ को मैं पॉजिटिव टर्म सीरीज़ नहीं बोल सकता क्योंकि इसकी कुछ टर्म पॉजिटिव है, कुछ टर्म नेगेटिव है। अच्छा, इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले, इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो ये हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ा है। अगर आपके पास a और b दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो याद रखिएगा कि उनका ज्योमेट्रिक मीन हमेशा उनके अर्थमेटिक मीन से छोटा होता है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? √ab दोनों का प्रोडक्ट, और उधर है अर्थमेटिक मीन a+b/2। एक तो ये रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे और दूसरा इसी चैप्टर में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेस। अगर दो सीरीज कन्वर्ज कर रही हैं तो उनका सम भी हमेशा कन्वर्ज करता है। और एक रिजल्ट बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आप लाजमी पढ़ें जाकर, ठीक है। अभी फ़िलहाल जितना हमने इस्तेमाल करना है मैंने उतना लिख दिया है इसमें। अगर an और bn दो हमारे पास सीरीज़ हैं और an उस सीरीज उन दोनों सीरीज़ की nth टर्म an bn में रिलेशन इस तरह का है कि an छोटी है bn बड़ी है तमाम नेचुरल नंबर के लिए, तो याद रखेंगे अगर बड़ी सीरीज समेशन bn ये कन्वर्ज करेगी तो छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। दिस इज़ बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। ये सिर्फ एक हिस्सा मैंने लिखा है। आप मुकम्मल बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जो है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और तमाम लेक्चर को देख सकें। मेरी ये लेक्चर बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो मेरे इन वीडियोस को आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक या शेयर करने से कुछ आपका नुकसान तो नहीं होता, लेकिन चलें हमें एक थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे मिलेगी कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। नहीं जी, अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि चूँकि ये बात गिवन है ये बात गिवन है कि ये जो सीरीज़ है समेशन 1 से इन्फिनिटी an इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़। ये बात गिवन है कि ये एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। अब पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है तो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के मतलब मैं बता चुका हूँ कि इसकी हर टर्म पॉजिटिव होगी। सो फिर इसकी nth टर्म an वो भी पॉजिटिव होगी और an+1 ये भी पॉजिटिव होगी। क्लियर होगी बात? आगे आप लिखेंगे वी नाउ दैट फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स जो पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं उनमें ये खूबी होती है कि उनका अरिथमेटिक मीन उनमें बिगर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन।
तो अब मुझे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। किन दो नंबरों का निकालना है, ए और बी का नहीं। ये जो नंबर हैं सीरीज़ के an और an+1, इनके मैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालने लगा हूँ। तो अर्थमेटिक मीन इन दोनों का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा an+1। इन दोनों टर्मों को ऐड कर दिया, 2 पर डिवाइड कर दिया। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, वो कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट an इंटू an+1। क्लियर होगी बात। ये टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप समीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले आए। समीशन 1 से इन्फिनिटी an प्लस an+1 ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन 1 से इन्फिनिटी अंडर रूट an इंटू an+1। अच्छा, अब ज़रा इधर वाली सीरीज़ को देखें। ये सीरीज़ एक्चुअली सम है दो सीरीज़ का। कैसे, दिस कैन बी रिटन एज समीशन 1 से इन्फिनिटी an प्लस समीशन 1 से इन्फिनिटी an+1। दो सीरीज़ का सम हो गया। अब अगली बात, ये वाली सीरीज़ क्या करती है, ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है। अब ये सीरीज़ अगर कन्वर्ज करती है तो क्या ये सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करेगी, भाई ये भी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। क्यों, ये सीरीज़ an है वो an+1 है, तो an+1 कौन सी टर्म है, n+1 टर्म है, उसी सीरीज़ की n+1 टर्म है ना, कोई स्पेशल ज़्यादा तो नहीं है, तो ये भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, तो दोनों का सम क्या करेगा, वो भी कन्वर्जेंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो आगे आप लिखेंगे एज वी नाउ डैट क्या नाउ डैट, क्या जानते हैं आप, ये लिखना है आपने कि सम ऑफ टू कन्वर्जेस सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेस। ये बात अब लिख लीजिएगा बीच में। तो अगर दो कन्वर्जेंट सीरीज का सम हमेशा कन्वर्ज करता है, तो दिस इंप्लाइज ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है इधर वाली। 1/2 समीशन 1 से इन्फिनिटी an प्लस an+1 कन्वर्जिस, ये एक कन्वर्जिस, ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। अब इन दोनों में से बड़ी सीरीज़ कौन सी है, ये वाली सीरीज़ है। तो बड़ी सीरीज़ ने क्या किया, कन्वर्ज किया। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, बेसिक कंपैरिजन ये कहता है कि अगर bn कन्वर्ज करता है, bn कौन है, बड़ी सीरीज़ है, अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी। तो आगे आप लिखेंगे सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक आपकी इस बड़ी सीरीज़ ने कन्वर्ज कर दिया, लिहाजा ये भी सीरीज़ कन्वर्ज कर गई। समीशन 1 से इन्फिनिटी अंडर रूट an इंटू an+1 कन्वर्जेस। क्लियर होगी बात क्या नहीं। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें कह रहा है आपको कि आपने एक एग्जांपल देनी है जिसमें अगर एक सीरीज समीशन an एंड bn बोथ डाइवर्जेस, ये दोनों सीरीज डाइवर्ज करती हैं लेकिन इनका जो सम है वो कन्वर्ज करता है। सीरीज दोनों इट सेल्फ डाइवर्जेंट हैं लेकिन उनका जो सम है वो कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देने के लिए चंद कि ये चीज़ें मैं आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर बता रहा हूँ। दो यहाँ पर सीरीज़ का मैं इस्तेमाल करूँगा, एक है आइलर सीरीज़ और एक है हार्मोनिक सीरीज़। आइलर सीरीज़ का फार्मूला होता है समीशन 1 से इन्फिनिटी 1/n²। ये सीरीज़ हमेशा कन्वर्ज करती है, यानी इसका सम फाइनाइट होता है। और इसी तरह ही हार्मोनिक सीरीज़ समीशन 1/n, ये जो सीरीज़ है ये हमेशा डाइवर्ज करती है। इसके बाद एक रिजल्ट इस्तेमाल करने लगा हूँ कि अगर एक सीरीज़ कन्वर्ज करती है और दूसरी डाइवर्ज करती है तो उनका सम हमेशा डाइवर्ज करता है। इफ़ वन कन्वर्ज एंड अदर डाइवर्ज देन सीरीज़ डाइवर्जेस। आपका जो क्वेश्चन है या ये जो रिज़ल्ट है, इन दोनों को मैं समराइज़ करके एक आपको रिज़ल्ट बताता हूँ, वो याद रखिएगा। अगर सीरीज़ का बिहेवियर एक जैसा हो, दोनों सीरीज़ का बिहेवियर एक जैसा हो तो सीरीज़ हमेशा कन्वर्ज करती हैं।
मतलब या तो अगर दोनों कन्वर्ज करती हैं तो उनका सम कन्वर्ज करेगा, अगर दोनों डिवर्ज करती हैं तब भी सम कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर उनका बिहेवियर डिफरेंट हो, यानी एक कन्वर्ज करती है दूसरी डिवर्ज करती है, एक डिवर्ज करती है दूसरी कन्वर्ज करती है, तो वो उनका फाइनल जो सम होगा वो हमेशा डिवर्ज करेगा। ठीक है, अगर एक कन्वर्ज करती है दूसरी डिवर्ज करती है तो सम फाइनल जो होगा वो डिवर्ज करेगा। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पर एग्जांपल तलाश करनी है, ये मेरा टारगेट है। मैं लेट करने लगा हूँ, लेट an इक्वल टू 1/n का स्क्वायर -1/n। ये मैंने एक सीरीज तलाश कर ली है, समेशन 1 से इन्फिनिटी, ये मेरी an है। और जो bn है वो ये है, समेशन 1 से इन्फिनिटी bn। मैंने दिखाना है कि दोनों का सम जो है वो कन्वर्ज करना चाहिए, तो bn में ये लेट कर लेता हूँ, समेशन 1 से इन्फिनिटी 1/n का स्क्वायर प्लस 1/n। यहाँ पर भी समेशन लगा लीजिएगा आप। ठीक है, अब दोनों का सम निकालते हैं, तो दोनों का सम निकालने लगे हैं। समेशन 1 से इन्फिनिटी an प्लस bn इक्वल टू समेशन 1 से इन्फिनिटी 1/n का स्क्वायर -1/n प्लस 1/n का स्क्वायर -1/n। ये दोनों को कर लिया सम, दिस विल बी कैंसल, ये बन जाएगा 2/n का स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है बाहर ले आए, ये आपके पास आ जाएगा समेशन 1 से इन्फिनिटी 1/n का स्क्वायर। तो ये सीरीज़ क्या है, आइलर सीरीज़ है, और आइलर सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो आपने देखा उनका सम क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। कन्वर्जेंट सीरीज़, ठीक होगी बात, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ बन गई है। क्लियर होगी बात क्या नहीं? क्या और भी कोई एग्जांपल ली जा सकती है? बहुत एग्जांपल हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल आपको बताता हूँ। an इज इक्वल टू -1/n ले लें और bn इज इक्वल टू +1/n ले लें। दोनों सीरीज डाइवर्ज करती हैं, बहुत सीरीज डिवर्जेस का डिमांड उसकी दोनों को डिवर्जेंट की है, तो दोनों डिवर्ज करती हैं, हार्मोनिक सीरीज हैं। अच्छा, हार्मोनिक सीरीज में 1/n होता है, ये -1/n है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी सीरीज डिवर्जेंट है। दोनों का सम निकालें, सम क्या आएगा, an प्लस bn समेशन 1 से इन्फिनिटी 0 का क्या मतलब है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, इनफाइनाइट सम क्या आएगा, ये आ गया। तो एक सीरीज़ कन्वर्ज करती है अगर उसका सम इन्फिनिट सम फाइनाइट हो। तो आपने देखा कि इसका इन्फिनिट सम जो है वो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ही आएगा। सम इज़ फाइनाइट, आगे आप लिखेंगे सम इज़ फाइनाइट, सम इज़ फाइनाइट, हैंस दिस सीरीज बोथ सीरीज इट सेल्फ डिवर्जेस बट देयर सम इज़ कन्वर्जेस। और भी बेशुमार एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बस आपने ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर दोनों सीरीज़ का बिहेवियर एक जैसा होगा तो वो सीरीज़ हमेशा उनका सम हमेशा कन्वर्ज करेगा, और अगर उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा तो वो उनका सम हमेशा डाइवर्ज करेगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गई होगी। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो मेरी इन वीडियोज़ को आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।